हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज मोशन अंडर ग्रेविटी के इस लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जस्ट लाइक यू कैन थ्रो द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इसको बोलते हैं वर्टिकल थ्रो, वर्टिकल अपवर्ड, और इसको बोलेंगे फ्री फॉल। दिस इज फ्री फॉल। तो इसके अंदर हम सभी जो है ऑल काइंड्स ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। फॉर बिगिनर्स I would like to suggest please watch the previous 3 videos on this lecture, this kinematic series for beginners. So let's start. Motion under gravity. This is also known as projectile motion because a body, if I throw it in space, it is moving under gravity alone. This is also called projectile motion. And इसको projectile motion को हम 3 categories में divide करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मोशन है। तो फर्स्ट है हमारा मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। और सेकंड केस में आ जाता है किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें किसी हाइट से, तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी हाइट से किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करते हैं एंड इट फॉल ऑन द ग्राउंड लाइक दिस। और थर्ड है हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के हम ये बॉल को किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, लॉन्च करते हैं फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से मान लिया हमने थीटा एंगल पे इसको लॉन्च कर दिया, तो इट इज बीन मूविंग अंडर ग्रेविटी एंड हिटिंग दिस ग्राउंड अगेन। इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं इसका, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। दिस इज मैक्सिमम हाइट। इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज ये हो जाएगी इसमें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली फर्स्ट कैटेगरी पे फोकस करेंगे, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। और वर्टिकल डायरेक्शन में आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है वर्टिकल थ्रो, जैसे ये वर्टिकल थ्रो है अपवर्ड, तो इसको वर्टिकल जर्नी, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरा है फ्री फॉल, तो फ्री फॉल को हम मैं डाउनवर्ड जर्नी से जो है रिप्रेजेंट करूंगा। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल ही रहेगी लेकिन डाउनवर्ड जर्नी। तो इस सेकंड जो 2 केस हैं, सेकंड और थर्ड, इसको अलग से एक वीडियो लेक्चर इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन का, स्पेशली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्टाइल मोशन को, वो आप यू कैन वॉच इन द नेक्स्ट। So today I am limiting this lecture only motion in vertical direction only. तो इसके अंदर motion in vertical direction only। तो आज इसको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्टिकल थ्रो। मान लिया ये बॉल है कोई भी, इस बॉल को हमने किसी इनिशियल स्पीड से या इनिशियल वेलोसिटी यू कैन से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लॉन्च कर दिया, तो इसमें हम निकालेंगे ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है, एच मैक्स, एच मैक्स। और इसका कितना टाइम ऑफ असेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ असेंट, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है वो कितना होगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। और दोबारा वापस सेम पॉइंट पे जहां से हमने इसको लॉन्च किया था वहां पे आने का टोटल टाइम, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो क्या होगा। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की है। इसमें बॉडी इज मेड टू फॉल फ्रीली, यहां से बॉडी इज मेड टू फॉल फ्रीली, u इज इक्वल टू 0, जस्ट ये फॉल हो रही है ऊपर से जस्ट। तो ये किसी पर्टिकुलर हाइट से फॉल करवाई जाए अगर, तो h विल बी नोन टू अस। इसमें h ऑलरेडी हमें गिवन होता है, तो h हाइट से कोई चीज फॉल होती है तो कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगी, हिटिंग द ग्राउंड, और किस स्पीड से हिट करेगी। तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, टाइम ऑफ डिसेंट भी बोल सकते हैं इसको, टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट। And next is the maximum speed with which it hit the ground, that we will find out. अब इसको फाइंड करने के लिए we need the equations of motion।
इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, तो एक बार मैं रिपीट करता हूं, देन वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ दिस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए सबसे पहला इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी की जो खास स्पेशलिटी है वो है कि एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और इसके अंदर एक्सेलरेशन है, इट मींस कांस्टेंट रहता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस velocity is varying continuously at a fixed rate and acceleration is constant. Under gravity में इस a को भी replace by g, इस a को हम replace कर देते हैं g से, and for earth its value is 9.8 meter per second square. We can roughly take it 10 meter per second square. तो पहले जो है इसको हम थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करता हूँ, then we will come to this point. Equations of motion में सबसे पहला velocity और acceleration की basic definitions. Velocity जो है that is rate of change of distance displacement, that is v is equal to ds by dt. Instantaneous velocity क्या है? Small displacement in a small interval of time. और ये v vary करेगी तो then we will have acceleration, a is equal to dv by dt. इसको यूज करके वी कैन डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन आल्सो, जस्ट लाइक यहाँ पे ds इज इक्वल टू v dt, इससे हम s निकाल सकते हैं इसको इंटीग्रेट करके, और यहाँ से हम एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से v निकाल सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। इसको इंटीग्रेट करके इफ द टाइम एट विच we note down the velocity, that is t is equal to 0 पे जो velocity है उसको initial velocity u बोलेंगे, और t टाइम पे जो velocity है that is final velocity v। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, that will be v minus u is equal to at। तो this is first equation of motion। तो इसका यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ds का इंटीग्रेशन that is s, और v को रिप्लेस कर देंगे इससे, this v will be replaced, that is u plus at and dt। s is equal to ut, dt का इंटीग्रेशन यहाँ पे t होगा, u is constant here, plus a is constant, तो t dt का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे x dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा x square by 2, you can directly remember it, तो t dt का होगा t square by 2, तो this will be half a t square। तो ये आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन, और इसमें अगर t को एलिमिनेट कर दें इन दोनों से, t को एलिमिनेट कर दे तो वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। या देयर इज अनदर मेथड ऑफ प्रूविंग दिस थर्ड इक्वेशन। यू नो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt and a is equal to dv upon dt. If I multiply it by ds and divide it by ds, then this ds upon dt can be written as v. So I can write is at v. So here a is equal to dv into v divided by ds, और यहाँ से v dv is equal to a ds, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो this will be from initially taking limits u to v, तो this will be v square minus u square is equal to a is common out, and यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जो होगा that will be by 2 भी आएगा। इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं v square by 2, लिमिट होगी u to v, that this will be a into s, तो यहाँ से taking limits v square minus u square is equal to 2as। So this is proof of these three equations, and we will use these three equations for motion under gravity. So अब इनको यूज करते हैं डायरेक्ट। These are the three equations I have just proved. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी, और सेकंड है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी वी विल रिप्लेस a बाय g, तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए v इज इक्वल टू u प्लस जी टी आ जाएगा, यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g डॉट s। इसमें g और s सेम डायरेक्शन में है तो इसको g इंटू एस कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो इट में हैपन कि अब वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में g और s सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये माइनस आ जाएगा। I take some numerical problems and then we will discuss it. Suppose मेरे पास एक बॉल है, पहले मैं वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन का ले रहा हूँ, दिस इज द ग्राउंड, और इस बॉल को हमने सपोज थ्रो कर दिया अपवर्ड, इस बॉल को मैंने अपवर्ड थ्रो कर दिया विद सम स्पीड, वो स्पीड में सपोज दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये है कि बताओ ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाने तक कितना टाइम लेगी, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। एक तो है बिना विदाउट एनी इक्वेशन ऑफ मोशन, कॉमन सेंस से हम सीधा डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस g, द मीनिंग ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स कि 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, मतलब हर एवरी 1 सेकेंड के अंदर इसकी स्पीड आइदर 10 इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड, तो वो स्पीड को डिक्रीज करेगी। तो वर्टिकल अपवर्ड थ्रो के अंदर हर एवरी सेकेंड में उसकी स्पीड रिड्यूस बाय 10, तो 40 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स। एक सेकंड में 30, फिर एक सेकंड में 20, 30, तो 4 सेकंड, तो इसका टाइम आ जाएगा 4 सेकंड्स। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 8 सेकंड। अभी 8 सेकंड बिना इक्वेशंस के हमने कर लिया 8 सेकंड। इफ आई थ्रो इट विद 50 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द आंसर, टाइम ऑफ असेंट विल बी 5 सेकंड एंड टोटल टाइम विल बी 10 सेकंड्स। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन से कैसे करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी, अगर ये s यूज करूं मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो जिस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट किया हमने और वापस ये उसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 कर देंगे। तो s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे s को मैं 0 लिख लूंगा। u वाज आवर 40, t वी हैव टू फाइंड आउट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके अगेंस्ट डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन माइनस हाफ। g को मैंने ले लिया 10 इंटू टी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, एक t से t कैंसिल एंड दिस विल बी 8 सेकेंड। तो ये हमने टाइम निकाल लिया 8 सेकेंड। नाउ व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर दिस, इसके लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूले में क्या करेंगे, हम इसको s को रिप्लेस कर देंगे हम 0 से, जनरल फार्मूला s विल बी रिप्लेस्ड बाय 0, u ही रहेगा, स्मॉल t विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल T माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे दैट ut इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, एक t से ये t कैंसिल एंड t विल बी 2u बाय g। दिस इज द आंसर। तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो आपने ये यूज करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू 2u बाय g। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट 2 इंटू 40 बाय 10, अगेन 8 सेकेंड्स। अब यहां से यहां तक का टाइम ऑफ असेंट निकालना है, तो एक तो वे है इसका हाफ हो जाएगा इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम रहेगा टाइम, जितना टाइम जाने का उतना ही टाइम वापसी का, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो टाइम ऑफ असेंट विल बी u बाय g, तो t विल बी u बाय g। लेकिन अगर फॉर्मूले से ये निकालने तो कैसे निकालने, तो उसके लिए यहाँ पे v0 कर दो। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे अगर वर्टिकल थ्रो है, एंगुलर पे मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 नहीं होगी, वर्टिकल थ्रो में मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होगी, नॉट ऑलवेज 0। तो इसमें v को अगर 0 कर दें, 0 इज इक्वल टू u इज u और g विल बी नेगेटिव माइनस g इंटू स्मॉल t, तो t यहाँ से आ जाएगा u बाय g। इसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ असेंट, ये टाइम ऑफ असेंट है हमारा, टाइम ऑफ असेंट, ये निकाल लिया। अब इसमें एक बचता है हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए
यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। थर्ड से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। दिस थर्ड एट मैक्सिमम हाइट इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तो इसको यूज करेंगे हम, v विल बी 0 माइनस u स्क्वायर टू a विल बी g विल बी माइनस g। यहाँ पे g नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, हमने मोशन अपवर्ड लिया है, और s विल बी रिप्लेस्ड बाय h max। तो यहां से h max का फॉर्मूला आ गया आपका u स्क्वायर बाय 2g। तो ये तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वर्टिकल अपवर्ड थ्रो के अंदर। तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, और थर्ड है टाइम ऑफ असेंट। तो इसको यूज करके लेट्स सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स। अब मान लिया एक किसी बॉडी को हमने यहां से लॉन्च कर दिया 80 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो 8 सेकंड जाने का 8 आने का, दैट इज 60। फार्मूले से करेंगे 2 × 80/10 60। व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो इस फार्मूले में यूज कर लो, दैट इज 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10, दैट विल बी 6400 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल होके 320 मीटर। तो ये 320 मीटर की हाइट पे जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद दिस स्पीड, व्हाट इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड या हाइट अटेन व्हेन इट्स स्पीड रिड्यूसेस टू हाफ। 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की और इस जर्नी का ये x डिस्टेंस और ये y, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ x टू y। मान लिया ये मैक्सिमम हाइट पे पूछती है, दैट इज 320 मीटर। तो ये जो जर्नी है 40 से ऊपर यहां तक, और ये इसका क्या रेशो होगी, तो यू कैन ट्राई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें पता है h max, तो इसको एक ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं, सिंपल। आपको पता है h max डिपेंड्स अपॉन u स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। जब स्पीड यहां से हाफ हो जाती है, इट मींस ये जो डिस्टेंस है u/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आएगी, तो दिस विल बी 1/4। तो ये h max by 4 होगी। तो अगर ये h/4 होगी तो ये होगी 3h max by 4, दिस विल बी 3/4। तो रेशो आ गई आपकी x इज योर 1/4 या h/4 और वो है 3h/4। ये कैंसिल हो गया सारा ये, तो 1:3, दिस इज द आंसर। 1:3 रेशो होगी, यानी कि इससे अपवर्ड जो है इट विल कवर सिंपली 1 मीटर। अब इस मोशन अंडर ग्रेविटी के टॉपिक को हम डेली लाइफ में, जैसे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के उसमें, जैसे कार जो है कितनी डिस्टेंस पे जाके स्टॉप होती है आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो रहा है, तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने में इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व मोर प्रॉब्लम। जैसे मान लिया एक कार है, ये कोई कार, ये कार जा रही है मान लिया 80 मीटर पर सेकंड, सपोज इस कार की स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड, और ये बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस पे जाके स्टॉप होगी अगर इसका रिटार्डेशन जो है वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड रिटार्डेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसमें ये पूछा जा सकता है कि हमें रिटार्डेशन नहीं गिवन है, तो हम उसमें रिटार्डेशन को फ्रिक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम जब होता है, स्क्रीचिंग ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ फ्रिक्शन और रिटार्डेशन हो जाएगा म्यू जी। तो इफ वी विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू, वहां पे कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें दिया होगा उस टाइम पे, तो दैट इज सपोज 0.5, g इज योर 10, तो अगेन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ये। तो ये मैंने डायरेक्ट ले लिया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, तो इन प्लेस ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ पे ये काम करेगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा, तो कितनी दूर जाके रोकेगा, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है हमारा
दैट विल बी कन्वर्टेड टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये एच मैक्स का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस में, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं स्टॉपिंग डिस्टेंस, डी स्टॉपिंग कर देता हूं इसको, डी एस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू इज इनिशियल स्पीड बाय 2, जी को रिप्लेस कर देंगे ए से, तो दिस विल बी द आंसर। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, तो ये 6400 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 640 मीटर। तो कार के जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 640 मीटर होगी। अगर कार मान लिया डबल स्पीड से मूव कर रही है, फास्टर स्पीड से अगर गाड़ी चलाएंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहां से आप देख सकते हैं, अगर ये 80 की बजाय 160 की स्पीड होती तो 160 स्क्वायर मींस इसका 4 टाइम्स आता है, यहाँ पे 4 टाइम्स। तो इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रेक द व्हीकल्स और स्टॉप द व्हीकल्स इन ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो इसलिए जो है वी शुड नेवर ड्राइव द व्हीकल्स एट हाई स्पीड, क्योंकि ज्यादा स्पीड से बढ़ने से स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स, डबल है तो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्योंकि रिटार्डेशन जो है दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। रिटार्डेशन इज गिवन बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द रोड। तो रिटार्डेशन जो है वो फिक्स है मैक्सिमम, तो इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है डिपेंड्स अपॉन द स्पीड व्हेन ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो ये तो था हमारा अपवर्ड जर्नी का। अब करते हैं डाउनवर्ड फ्री फॉल। अब मान लिया किसी बॉडी को h हाइट से हमने फ्रीली फॉल करवा दिया यहाँ पे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कितने टाइम में ये नीचे पहुंचेगी, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे इसके लिए आप लगा सकते हो s इज गिवन टू u, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो a को g से रिप्लेस कर देंगे हम। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने अगर पॉजिटिव ले लिया तो उसमें g पॉजिटिव ही ले और u इज 0, तो s को रिप्लेस कर देंगे h से, u इज 0 हाफ g और ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 2h/g। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है फ्री फॉल फ्रॉम ए हाइट, गिवन हाइट। किसी ऑब्जेक्ट को किसी गिवन हाइट से अगर फ्री फॉल करवाते हैं तो ग्राउंड तक हिट करने में कितना टाइम लेगी, सिंपली 2h/g। सपोज में h हमारा 80 मीटर है, हमारा 80 मीटर हाइट से कोई चीज फ्री फॉल हो रही है, तो कितने टाइम में ये ग्राउंड पे पहुंचेगी, तो दिस विल बी 2 into 80 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड आ जाएगा, तो 4 सेकंड में ये नीचे जाएगी। अब कितनी स्पीड से ये हिट करेगी मैक्सिमम, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u was 0, that will be v is equal to 2a will be g, s will be h अंडर द रूट। तो ये फॉर्मूला आएगा आपका v मैक्सिमम, जिस स्पीड से ये हिट करेगी, इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती जाएगी तो उस स्पीड से ये हिट करेगी। अगर हमने टाइम निकाल लिया तो हम स्पीड को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सपोज ये जो है कितने टाइम में हिट कर रही है, 4 सेकंड में, तो g की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अप्रोक्सीमेटली, तो एवरी सेकंड इसकी स्पीड 10 से इंक्रीज हो रही है दिस टाइम, क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी में स्पीड इंक्रीज होगी, अपवर्ड जर्नी में स्पीड डिक्रीज होगी। तो अब 4 सेकंड में 40 आएगा आंसर, तो यहां से भी 40 आएगा। 2 into g की वैल्यू 10, h was your 80, तो that will be 1600 रूट, that will be 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हिट करेगी। नाउ आई टेक ए कॉमन क्वेश्चन जिसमें वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों कॉमन जो है पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वो लेता हूं। हमारे पास एक गिवन हाइट है 80 मीटर, एक गिवन हाइट है 80 मीटर, ये दिस इज 80 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को हमने किसी बॉल को ऊपर से फ्री फॉल करवा दिया यहां से, और एक बॉल को नीचे से थ्रो कर दिया अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट तो ये बताइए कि ये कहां पे मिलेंगे फर्स्ट टाइम इनकी मीटिंग कहां पे होगी, ऑन दी वे। तो व्हेन एंड वेयर दे विल मीट, व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट ईच अदर, मीट या क्रॉस ईच अदर,
एक का डाउनवर्ड जर्नी है, एक का अपवर्ड जर्नी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है। इसके लिए जी की वैल्यू इंक्रीज होती स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जी फिक्स है। इसके लिए स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। एक्सेलरेशन दोनों में डाउनवर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इसके लिए लगाएंगे। तो मान लिया ये यहाँ पे मीट करती है इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से ग्राउंड से अगर x ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स। तो इसने 80 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर की किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो मान लिया वैन मीन्स ये t सेकंड के बाद मिल रही है, t सेकंड में ये 80 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर की इसने। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू आर 0, हाफ a विल बी रिप्लेस्ड बाय g। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी डाउनवर्ड के लिए। अपवर्ड के लिए, इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये x हो जाएगी, u इज योर 50, t सेम होगा दोनों के लिए, कॉमन होगा 50t माइनस, अब यहाँ पे g माइनस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए जो है ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको प्लस लिया है तो g उसके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि स्पीड तो घटती जाएगी ना इसकी। तो हाफ g t स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं फर्स्ट और सेकंड को, तो देखो ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से, और ये x से x कैंसिल हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। 80 इज इक्वल टू 50t। तो t की वैल्यू आ गई 1.6 सेकंड। 1.6 सेकंड के बाद ये मीट करेंगे। तो 1.6 सेकंड में ये बॉडी कहाँ पे होगी वो निकाल सकते हैं हम। तो इसके लिए इसमें पुट कर देंगे, इसमें 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ, g इज योर 10 और t का 1.6 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू ये आ जाएगा 2.56, 80 माइनस एक्स। x विल बी 80 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 30, 5 3 6 30, 28 और ये 11। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये आ जाएगा हमारा 68 अप्रोक्सीमेटली। तो ये 68 जो है मीटर की हाइट पे फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, फर्स्ट टाइम 60 में। अब इसी में ये पूछ लिया जाए कि सेकंड टाइम कहां पे मीट करेंगे, दैट विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ लेवल नंबर 2। तो लेवल नंबर 2 की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये पूछा है कि सेकंड टाइम कहां पे मीट करेंगे। फर्स्ट टाइम तो यहां मीट करेंगे, सेकंड टाइम पे इट मींस इनकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगी। ये बॉल अभी ऊपर जाएगी, ये नीचे आके, और इसमें ये दिया जाएगा कि सपोज ये बॉल हिट करके इलास्टिक कोलिजन है और सेम स्पीड से वापस जा रही है, तो तभी मीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हिट करे ग्राउंड को और वापस जो है अपवर्ड जो है ये ट्रेवल करे विद सेम स्पीड, जिस स्पीड से हिट किया है, तो सेकंड टाइम मीट करेंगे। तो सेकंड टाइम कहाँ मीट करेंगे वो कैसे निकाला जाए, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम में पहले ये सिचुएशन देखो कि ये किस टाइम पे हिट करेगी। यहाँ पे जब ये हिट करेगी ग्राउंड पे तो उस टाइम पे सेकंड बॉल कहाँ होगी, तो ये हिट करेगी, अगर इसको हमने फ्रीली फॉल करवाया है 80 मीटर की हाइट से, 80 मीटर की हाइट से, तो इसका जो टाइम है वो हमारा 4 सेकंड आएगा। 4 सेकंड के अंदर ये यहाँ पहुंचेगी और इसकी स्पीड होगी 40 उस टाइम पे। तो ये 40 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे हिट करेगी और टाइम ले चुकी होगी 4 सेकंड। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं 2h/g रूट से, 2 × 80 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा 4 सेकंड आ गया। 4 सेकंड में इसकी स्पीड 40 होगी, तो 40 से ये हिट करेगी और 40 से ही ये अपवर्ड जाएगी 4 सेकंड में। अब 4 सेकंड में ये सेकंड बॉल कहां पे होगी हमारी, फर्स्ट बॉल जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है आफ्टर 4 सेकंड। जो ये ऊपर से जो फ्री फॉल हुई थी बॉल वो तो 4 सेकंड में यहाँ पे पहुंच गई और अगेन रेडी टू मूव अपवर्ड विद 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो फर्स्ट बॉल ग्राउंड से जो हमने लॉन्च की थी वो 4 सेकंड में कहां पे होगी, कितनी हाइट पे होगी, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हमारा था 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड के अंदर तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगी। आफ्टर 5 सेकंड इट स्पीड विल बी 0, 5 सेकंड, और 5 सेकंड के अंदर ये कहां पे जा चुकी होगी, मैक्सिमम हाइट पे। वो हाइट भी निकाल सकते हैं हम, h max इसका आ जाएगा
u स्क्वायर बाय 2g, 50 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 125 मीटर। तो ये 125 मीटर अराउंड आएगा, हाँ 125 मीटर ही आ रहा है। 125 मीटर की हाइट पे होगी 5 सेकंड में, लेकिन 4 सेकंड में कहां पे होगी, क्या स्पीड होगी 4 सेकंड में। तो इसका मतलब 4 सेकंड में इसकी स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि 5 सेकंड में इसकी स्पीड 0 हो रही है, तो हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 10 डिक्रीज होती जा रही है। तो आफ्टर 4 सेकंड इट्स स्पीड विल बी 10। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, स्पीड हमें पता है इसकी 10 है, और ये डिस्टेंस अभी इसको 5 मीटर और कवर करना पड़ेगा। अगर 10 से स्पीड से कोई फेंके तो यहां से 10 स्क्वायर बाय 2g, ये 5 मीटर आएगा, तो दिस विल बी 5 मीटर। तो इट मींस टोटल जो 125 मीटर था हमारा, उसमें से 5 माइनस कर दो तो ये हाइट आ जाएगी हमारी, ये अब 80 की जगह ये 120 हो गया। तो अब क्वेश्चन चेंज, रिप्लेस हो गया कि 4 सेकंड तो इसने ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। आफ्टर 4 सेकंड एक बॉल ग्राउंड से 40 मीटर पर सेकंड से लॉन्च की, सेकंड बॉल 120 मीटर हाइट से अपवर्ड थ्रो की, इस अपवर्ड ही जा रही है ये। तो दोनों का डिफरेंस कितना है स्पीड का, क्योंकि जी दोनों के लिए कॉमन होगा, तो स्पीड का जो डिफरेंस है v वो है 40 माइनस 10, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। तो इस 30 मीटर पर सेकंड के रिलेटिव स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करना है, तो दैट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि ये टाइम आ जाएगा 4 सेकंड एडिशनल। 4 सेकंड और लगेंगे इसको दोबारा मीट करने में, और 4 सेकंड में ये दोबारा से अपने 80 मीटर हाइट पे होगी बॉल। तो आफ्टर 4 सेकंड, स्टार्टिंग से 8 सेकंड और इसके बाद 4 सेकंड, टोटल 8 सेकंड। तो फर्स्ट जो है ये जो मीट किया था इन्होंने, वो आया था हमारा 1.6 सेकंड। 1.6 सेकंड के बाद जो है फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी, फर्स्ट मीटिंग आफ्टर 1.6 सेकंड। सेकंड जो मीटिंग होगी, सेकंड मीटिंग वो होगी इनकी 8 सेकंड के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। और कहां पे होगी, एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर, क्योंकि आफ्टर फर्दर 4 सेकंड ये मैक्सिमम हाइट पे जा चुकी होगी और वो वापसी आ रही होगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मीट होगी। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स related to motion under gravity in vertical direction. Now see, this is the challenging question on the topic under motion under gravity. तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये एक ड्रोन है। A drone camera was launched to move vertically upward, ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया ये with a constant speed of 2 meter per second. But due to some complications, its engine fails to give thrust after attaining a height of h. h height attain करने के बाद ये मेल फंक्शन हो गया, इसका वर्किंग स्टॉप हो गई, it becomes a projectile and finally falls to the ground after a total time of 2.5 seconds from its launch. Find height h. So you can pause the video and try it out. Now I am solving it by a simplest method. फर्स्ट इसमें इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर, ए को रिप्लेस कर देंगे g से। तो फर्स्ट इसमें यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, हाइट इज h जो हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो h इज इक्वल टू u इज 2, कांस्टेंट स्पीड है 2t, t इज द टाइम अज्यूम कर लिया हमने, यहाँ तक t टाइम लिया, लेकिन यहाँ कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन विल बी 0, तो ये एक्सेलरेशन 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, आफ्टर दिस ये यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड से नाउ मूविंग अंडर ग्रेविटी अलोन, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा इसका कंटिन्यूअसली, और ये जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी ग्राउंड तक -h, तो s विल बी -h, u विल बी अगेन 2, t विल बी टाइम, यहाँ से यहाँ तक का जो रिमेनिंग टाइम है वो टोटल टाइम 2.5 में से t माइनस कर देंगे, तो दैट इज 2.5 माइनस t, ut माइनस a माइनस g लेंगे हम, तो 1/2 g, और t इज योर दिस टाइम, दैट इज 2.5 माइनस t होल स्क्वायर। अब ऐड कर लो इन इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 2 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया हमारा ये 2t इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, इधर 0 इज इक्वल टू 5 माइनस हाफ, g इज योर 10, और ये 2.5 माइनस t होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू 5 इंटू
2.5 माइनस टी होल स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ से 2.5 माइनस टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2.5 माइनस टी इज इक्वल टू 1 एंड टी विल बी इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अब 1.5 सेकेंड तक जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, तो हाइट कितना अटेन किया इसने, h यहाँ से निकल जाएगा 2t, दैट इज 2 into 1.5 सेकेंड, आंसर विल बी 3 मीटर। तो 3 मीटर की हाइट पे ये मेल फंक्शन हुआ, एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ड्रोन। ओके, थैंक यू।